तो आज हम प्रत्यासन यानी सब्रोगेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि बीमा और अनुबंध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रत्यासन का अर्थ है किसी व्यक्ति, खास तौर पर बीमाकर्ता या गारंटर को उस स्थान पर अधिकार देना जहां पहले मूल पक्षकार जैसे बीमित व्यक्ति या ऋणदाता के पास अधिकार था। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के अधिकार या उत्तरदायित्व को निभाकर उसका नुकसान भरता है, तो वह उस व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है और उसके कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सकता है। देखिए, भारतीय बीमा अधिनियम या भारतीय अनुबंध अधिनियम में प्रत्यासन की कोई अलग से धारा नहीं है, लेकिन धारा 69 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में इसका आधारभूत सिद्धांत निहित है। धारा 69 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से कानूनन उत्तरदायी न होते हुए किसी अन्य के लिए आवश्यक भुगतान करता है, तो उसे उस व्यक्ति से भुगतान वसूलने का अधिकार होता है। प्रत्यासन का मुख्य उद्देश्य है अन्याय से बचाना, यानी अनजस्ट एनरिचमेंट से रोकना। इसके अलावा हानि उठाने वाले को न्याय देना और जिस पक्ष ने क्षति की पूर्ति की है उसे मूल पक्ष के अधिकारों में स्थानांतरित करना भी इसका मकसद है। प्रत्यासन के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले विधिक प्रत्यासन यानी लीगल सब्रोगेशन। यह कानून द्वारा अपने आप उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदारी निभाता है तो वह उसके अधिकारों में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए, अगर ए का माल बी की गलती से नष्ट हो गया और ए की बीमा कंपनी ने उसे हर्जाना दिया, तो बीमा कंपनी अब बी से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकती है। दूसरा प्रकार है संविधात्मक प्रत्यासन या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल सब्रोगेशन। यह एक लिखित अनुबंध के माध्यम से होता है जिसमें पक्षकार सहमत होते हैं कि अगर एक पक्ष क्षति की भरपाई करता है तो उसे दूसरे पक्ष के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। उदाहरण के तौर पर बीमा अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि बीमाकर्ता नुकसान की भरपाई करने के बाद तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। तीसरा प्रकार है न्यायिक प्रत्यासन, जिसे इक्विटेबल सब्रोगेशन भी कहते हैं। यह न्यायालय के विवेक पर आधारित होता है और तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति न्याय की भावना से दूसरे की क्षति भरता है, भले ही कोई अनुबंध न हो। उदाहरण के लिए, अगर ए ने बिना अनुबंध के बी का कर्ज चुकाया ताकि उसका मकान नीलाम न हो, तो ए को बी के स्थान पर बैंक से पुनर्प्राप्ति का अधिकार मिल सकता है। प्रमुख केस लॉ के बारे में बात करें तो पहला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्री सरदा मिल्स लिमिटेड, जो कि 1972 में सुप्रीम कोर्ट में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी बीमा राशि अदा करने के बाद बीमित व्यक्ति के अधिकारों में प्रत्याशी के रूप में आ सकती है। दूसरा केस है मधुर ई लता देवी बनाम गौर गोपाल, जो कि AIR 1936 कलकत्ता 514 में आया था। इसमें अदालत ने मान्यता दी कि प्रत्यासन का सिद्धांत न्याय पर आधारित है, जिससे हानि उठाने वाले को न्याय मिल सके। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक्स का घर जेड की गलती से जल गया। एक्स की बीमा कंपनी ने उसे 10 लाख रुपए दिए। अब बीमा कंपनी जेड पर केस कर सकती है और वह रकम वसूल सकती है। इसे ही प्रत्यासन कहते हैं। विद्वानों की राय की बात करें तो चेशायर और फिफूट के अनुसार subrogation is a process by which a party who has satisfied the obligation of another is allowed to enforce the rights of that other party for his own benefit. और पोलॉक एंड मुल्ला के अनुसार subrogation is a creature of equity and is enforced to prevent unjust enrichment. निष्कर्ष ये है कि प्रत्यासन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बीमा, गारंटी और आरण भुगतान जैसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करता है। यह सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति क्षति की भरपाई करता है उसे भी उसी स्थिति में रखा जाए जैसे कि मूल रूप से हकदार व्यक्ति होता। सच कहें तो ये न्याय, विधि और व्यवहारिक आवश्यकता का संतुलित रूप है और वैसे भी परीक्षा में अक्सर 15 अंकों के प्रश्न में पूछा जाता है। अब यहाँ प्रत्यासन विषय पर आधारित एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है और उसका उत्तर भी है, जिसमें कामिनी सिद्धांत, केस लॉ
और संशोधित व्याख्या शामिल है, जो परीक्षा में 15 अंकों के लिए उपयुक्त रहेगा। प्रश्न ए ने अपने मकान का अग्नि बीमा बी बीमा कंपनी से करवाया। मकान में आग लगने से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो कि सी की लापरवाही से हुआ था। बी बीमा कंपनी ने ए को पूरी क्षतिपूर्ति दे दी। इसके बाद बी कंपनी ने सी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा ठोका। क्या बी बीमा कंपनी को ऐसा करने का अधिकार है? प्रत्यासन सिद्धांत की भूमिका स्पष्ट करें। उत्तर इस प्रकार है। मूल तथ्य, ए का मकान बीमित था, क्षति सी की लापरवाही से हुई। बीमा कंपनी बी ने ए को नुकसान की भरपाई की। अब बी कंपनी सी से क्षतिपूर्ति चाहती है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से प्रत्यासन यानी कि सबरोगेशन के सिद्धांत में आती है। जब बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति मतलब ए को हर्जाना देती है, तब वह बीमित व्यक्ति के स्थान पर आ जाती है और क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति यानी सी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। यह कानून की दृष्टि में न्यायोचित है ताकि दोषी को दंड मिले और बीमा कंपनी को अनावश्यक आर्थिक हानि न उठानी पड़े। कामिनी सिद्धांत का अर्थ है, जो व्यक्ति किसी अन्य की ओर से कानूनी या नैतिक जिम्मेदारी निभाता है, उसे उस व्यक्ति के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बीमा कंपनी जिसने बीमित व्यक्ति को भरपाई की, उसे उसके स्थान पर अधिकार मिलते हैं और वह तीसरे पक्ष पर दावा कर सकती है। प्रासंगिक केस लॉ यानी केस लॉ के बारे में बात करें तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्री सराडा मिल्स एलटीडी, जो कि 1972 में सुप्रीम कोर्ट का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति के अधिकारों में प्रत्याशी के रूप में कार्य कर सकती है और नुकसान के लिए जिम्मेदार तीसरे पक्ष पर दावा ठोक सकती है। निष्कर्ष के तौर पर इस प्रकरण में बी बीमा कंपनी ने प्रत्यासन सिद्धांत के अंतर्गत सी से वसूली करने का अधिकार अर्जित कर लिया है, क्योंकि उसने ए को हर्जाना अदा किया है। यह पूरी तरह संविधिक, न्याय संगत और नैतिक रूप से भी उचित है। उत्तर का सारांश अगर देखें तो प्रत्यासन का मतलब है नुकसान भरने वाले को मूल अधिकार मिलना। बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के बाद ए के अधिकारों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दोषी व्यक्ति यानी सी से वसूली करना कानूनी रूप से उचित है। कामिनी सिद्धांत को नैतिक और न्यायिक आधार भी प्राप्त है और केस लॉ द्वारा इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से होती है।